इनके बड़े कहते हैं कि जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिसके अंदर बुग़्ज़ हो तो जनाब समंदर मेरे हाथ न मिलाए हमारे जनाजे में ना आए वो तो जेड़ा सईद कायनात दा भूसी है जेड़ा उन्हां दा गुस्ताख है उसे तुसीं जफे मारते हो। कोई भी ऐसा शख्स मेरी चरपाई को कंधा ना दे कि जो सहाबा व अहले बैत का गुस्ताख हो। और साथ उन्होंने कहा कि बशमूल हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं यहां पे जलाली की वकालत नहीं कर रहा, मैं बाग़ फदक के हवाले से अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर चुका हूं, डॉक्टर जलाली साहब के सामने भी वाज़े कर चुका हूं। मुझे बताओ, अगर कोई तफसीली उठ के ये कहे कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हैं, तो क्या तुम ये आके कहोगे कि हजारों करोड़ों जनाब अली हो तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक नहीं पहुंच सकते? ये शान बयान करने का तरीका है। तो अगर बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट तुम्हें बांटने का शौक पड़ ही गया है ना कि मैं जनाब सुन्नियत के सर्टिफिकेट बांटूं, तो उधर लाल शाह से शुरू कर, अब्दुल कादिर टेंच भटवी से शुरू कर, तारुल कादरी से शुरू कर, जहां पे तेरे पास कोई दलील नहीं कि वो बंदा सय्यदा कायनात का गुस्ताख है। लोगों को गुमराह करने के लिए खता खता की रट लगाते हो और कहते हो जी जो उनके साथ खड़ा हो वो सुन्नी नहीं है। तो मुझे बता वो कैसे सुन्नी है जो उस लाल शाह के पीछे खड़ा हुआ है और उस लाल शाह के जाके हाथ चूम रहा है, गिट्टे गोडों में जाके बैठ रहा है, उसको सैयद कह रहा है, उसको मुजतहिद कह रहा है कि जिसने सरी तौर पे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। ये मत समझना कि तुम्हारी दुर्गत बनाने वाला कोई नहीं है। नादिर कादरी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा यहां पे बैठा हुआ। तू जहां जहां डंडी मारेगा वहां वहां तेरी दुर्गत बनाऊंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सामीन नाज़रीन खैरियत से हैं? आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आपके सामने फिर हाजिर हूँ, क्योंकि कुछ मेरी निजी मसरूफियात थी और कहीं पे सफ़र वगैरह और महफिल नात वगैरह का सिलसिला था, जिस वजह से जो है मैं सफ़र पर था तो कोई क्लिप वगैरह नहीं बना सका। इसी दौरान जो है मुझे काफ़ी दिनों से कुछ मौज़ूआत के ऊपर बोलने का बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब ने कहा कि नादिर भाई इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है, बहुत फितना जो है वो पैदा किया जा रहा है। आप इस तरह करें कि पहले ये वीडियो क्लिप सुन लें, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं कि मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। जी चलाइए। वो बंदा बीवी पाक को खता पर कहे वो सुन्नी नहीं हो सकता। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। और जो उन खदाइयों की पुष्पनाई करे वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। इसलिए इनको पहचानो कि चंदे मांगने वाली कंपनी है, उन्हीं खदाइयों के पीछे खड़ी, उन्हीं को मदरसों में बुलाकर उनसे जनाब दुआएं करवाते हैं। यानी इनके बड़े कहते हैं कि जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिसके अंदर बुग़्ज़ हो तो जनाब समंदर मेरे हाथ न मिलाए हमारे जनाजे में ना आए वो तो जेड़ा सईद कायनात दा भूसी है, जेड़ा उन्हां दा गुस्ताख है, उसे तुसीं जफे मारते हो। या सहाबा किराम ने कुर्बान किया सारे रसूल के सहाबा को, और अल्लाह की कसम करोड़ों हजरत अमीर माविया हो ना मेरे रसूल के जिगर के टुकड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत अमीर माविया की जो अपनी शान है, वो अपनी मकाम है, ना मेरे जे बंदे किसी और जे बंदे ना उन्हें शाना बढ़ा सकते नहीं ना वरा जो वो हैं वो अल्लाह रसूल के सामने जो हैं वो हैं। किताबें भरी हुई हैं जनाब, हदीस की किताबें भरी हुई हैं, तारीख की किताबें भरी हुई हैं। मैं कौन भी तुझे कल नहीं है, कल असल है तू भूल है मौला अली दा, तू अली पाक का बुग़्ज़ फैलाना चाहता है और हम अली पाक का बुग़्ज़ कबूल नहीं करते। लिहाजा हर सहाबी रसूल जिंदाबाद, ऊंचा आवाज़, हर सहाबी रसूल, नबी की याद, हुजूर का सारा खानदान और मेरे हुजूर के जिगर का टुकड़ा बीबी पाक। जी जनाब, क्लिप आपने समाप्त कर लिया। ये नाम है जिनका मौसूफ का जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैंने इस बंदे को तो बिल्कुल वो क्या कहता है कुछ कहना ही छोड़ दिया था। वो कहते हैं ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इसको क्या पता कि वो क्या होती है। मतलब मैं इतना इस बंदे को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी बाजू का शरीयत वाजिब कर देती है कि मैं लोगों तक इसकी मुनाफिकत जो है वो खोल के बताऊं कि यार देखें आप लोगों को कैसे गुमराह कर जाता है ये शख्स, आप लोगों के अच्छों को भी खबर नहीं मिलती। आप ये समझ रहे होते हैं कि यार देखें यार साहबा की भी बात करता है, यार अहले बैत अतहार की भी बात करता है, लेकिन कैसे डंडी नहीं डंडा मार के जाता है ये, ठीक है। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत का झूठा जो है ना वो दावेदार बन के और झूठी चादर ओढ़ के अहले बैत अतहार की मोहब्बत की, और ये देखिए कैसे बुग़्ज़ निकालता है ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। और इंशाल्लाह अभी मैं इसकी इस गुफ्तगू से आपके सामने साबित करके जाऊंगा कि जिस तरह इसने अपनी गुफ्तगू में जहां से ये तकरीर भूल गया तो वो यूं जी यहां करके और उसके बाद कहता है जी हाँ इसका मतलब ये है कि तू बुग़्ज़ी है अहले बैत अतहार का, तू बुग़्ज़ी है मौला अली पाक का, तुम मौला अली पाक का बुग़्ज़ फैला रहे हो। मतलब यार जहां तुम्हें कोई अल्फाज नहीं मिलते या तो फिर तकरीर याद करके आया करो, या अपने ऊपर कोई निगरान मुफ्ती बिठा लो जो तुम्हारी तकरीर तुम्हें याद करा दिया करे, कोई आलिम दीन ऐसा बिठा लो कि जो तुम्हारी तकरीर को चेक करता रहे यार, फिर तुमने आगे जो बयान करना तुम बयान करो। ये इस किस्म की बकवासात तुम्हारे मुंह से तब निकलती हैं कि ये तुम्हारे अंदर का बुग़्ज़ होता है जो निकल के बार बार आ जाता है। तुमने तो हुक्म लगा दिया ना बगैर किसी दलील के, ये तो इंशाल्लाह मैं साबित करूंगा। सबसे पहले तो इस बात के ऊपर आए कि इसने इस क्लिप के अंदर अपने एक बयान के अंदर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, वाह करने के लिए और अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए इसने क्या कह दिया, और जी ये जो कंज़ुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं वो सुन्नी नहीं हो सकते क्योंकि वो सैयदा पाक के गुस्ताख है माज़अल्लाह। यार मैं कोई पिछली 3600 बार तो मैं कह चुका हूं अपने क्लिप के अंदर कि यार अगर तुम्हें कोई कीड़ा तंग कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर कोई इस तरह की चीज है दो मुंह वाली जो तुम्हें आराम से नहीं बैठने देती, या तुम्हें जलाली से बुग़्ज़ है या कोई मसला है, तो यार तुम ठीक ठाक मुफ्ती हो, तुम मुनाज़िर इस्लाम कहलाते हो। जब तुम्हें चैंपियन बनना होता है तो तुम उन लोगों की एकेडमी के बाहर जाके हीरो बन के आ जाते हो जो तुम्हें घास भी नहीं डालते। वहां जाके तुम कहते हो जी मैं मुनाज़रा करने के लिए गया था, और जहां तुम्हें मुनाज़रे के लिए बुलाया जाता है वहां पे तुम चां चूं करते हो। यार तुम अगर इतने ही दलाइल रखते हो, तुम्हारे पास इतनी ही बातें हैं, और अगर तुम समझते हो कि मेरे पास इतना इल्म है कि मैं इस बंदे को सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुस्ताख समझता हूं, तो यार तू अभी तक अपने घर में बैठा हुआ क्यों है?
तू इदारा सिराते मुस्तकीम जाता क्यों नहीं? अगर तुम सईदा पाक से मोहब्बत करते हो, तुम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हो, एक बंदा कि जिसने सईदा पाक की शान में गुस्ताखी की हुई है बकौल तुम्हारे कि वो सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुस्ताख है, उसने उनको खताब रखा है, तो यार जड़े के बच्चे बनो ना, इदारा सिराते मुस्तकीम में जाओ। तुम्हारी औकात तो इतनी नहीं है कि तुम उसके शागिर्दों के सामने बैठ सको, तो तुम जलाली को किस तरह फेस करोगे? मैं यहां पे जलाली की वकालत नहीं कर रहा, मैं बाग़े फदक के हवाले से अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर चुका हूं, डॉक्टर जलाली साहब के सामने भी वाज़े कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बाग़े फदक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदा कायनात और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को हक पे समझता हूं, लेकिन मैं उनके मौक़िफ़ को गुस्ताखाना नहीं कहता, मैं इसको अदब के ज्यादा करीब समझता हूं, क्योंकि मुझे उनके मौक़िफ़ को गुस्ताखाना कहने के लिए शरई दलील चाहिए। जबकि वो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके कि उस खता से मुराद खता इज्तिहादी है, तो तुम कौन होते हो बकबक करने वाले? अगर तुम खता इज्तिहादी की निस्बत भी सय्यदा कायनात की तरफ करने को गुस्ताखी समझते हो तो जाओ दफा हो, जाके साबित करो। अवाम के सामने बैठ के तुम अवाम के सामने ये ढोंग क्यों रचाते हो? और फिर इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा की तादाद जो दावत इस्लामी से रिलेटेड है, मतलब करोड़ों, जो उस बंदे को सय्यदा पाक का गुस्ताख नहीं कहते, और दावत इस्लामी के अलावा भी कितनी उलमाए इकराम, कितनी मुफ्तियान इकराम, कितने शुयूखुल हदीस मैं लाके सामने रख सकता हूं कि जो सय्यदा पाक के मामले में खुद बरेली शरीफ से फतवा मौजूद है, जिनके नाम पे तुम बरेलवी कहलाते फिरते हो। खुद सय्यदी आला हज़रत की दरगाह से ये फतवा आया हुआ है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को सय्यदा कायनात का गुस्ताख नहीं कहते। अगर तो तुम उन लोगों के खिलाफ हो कि जो डॉक्टर जलाली के पीछे खड़े हुए हैं, तो फिर बरेली शरीफ के लिए भी भौंको, उनको भी कहो अहले सुन्नत से खारिज है। बुत कयाम में काफिर, जिस बंदे के अकीदे का खुद अपना ठिकाना नहीं है, जिसको खुद अहले सुन्नत की सफों में कोई खड़ा होने के लिए जगह नहीं दे रहा, वो मैं आके कह रहा जी फलाना सुन्नी है, फलाना सुन्नी नहीं है। तू पहले अपना सुन्नी होना तो साबित कर, फिर तू किसी की सुन्नियत के ऊपर बात करना। तो मुझे यह बताओ कि डॉक्टर जलाली साहब का दावत इस्लामी वालों का उनके साथ खड़े होना या उलमाए कराम का उनके साथ खड़ा होना, उसका इस बात से क्या ताल्लुक है जो तुम आगे जाके बयान कर रहे हो कि जी वो तो अपने जनाब वो उस पार्टी की, मैं चंदा पार्टी की बात कर रहा हूं कि वो जनाब उनका बड़ा ये कहता है अपने बयान के अंदर कि कोई ऐसा शख्स जो है, वो मौलाना इलियास कादरी साहब ने अपने एक बयान में कहा कि कोई भी ऐसा शख्स मेरे जनाजे को कंधा ना देकर जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख हो। लेकिन आधी बात बयान की तुमने, वरना अगर तू ईमानदारी से बात करता ना, अगर तेरे अंदर ईमान है ना, तो ईमानदारी से उस पूरे क्लिप को सुनो जिसमें मौलाना इलियास कादरी साहब वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कोई भी ऐसा शख्स मेरी चरपाई को कंधा ना दे कि जो सहाबा व अहले बैत का गुस्ताख हो। और साथ उन्होंने कहा कि बशमूल हजरत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो क्या कोई हजरत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताख से नफरत करता है तो क्या वो मौला अली पाक का बुग़्ज़ी है? ये कहां की बात है तुम्हारे, कहां के अकायदा? और फिर तुम ये कह रहे हो जनाब ये अकीदा अहले सुन्नत का कि करोड़ों अमीर मुआविया हो, वो जनाब सय्यदा कायनात जो हुजूर ने सल्लल्लाहु के जिगर का टुकड़ा उन तक नहीं पहुंच सकते। तो मुझे बताओ पहुंचाया किसने? ये तो तुमने वो जाहिलों वाली बात कर दी कि जिस तरह बकौल तुम्हारे वो जो तुम अपनी तौबा वाला रुजू वाला जो तुम ड्रामा लिखते हो ना, उस ड्रामे के अंदर तुमने ये चीज लिखी है कि मैं अफजलुल बशर बादल अंबिया बेतहकीक हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानता हूं। मुझे बताओ अगर कोई तफजीली उठ के ये कहे कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हैं, तो क्या तुम ये आगे कहोगे कि हजारों करोड़ों जनाब अली हो तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक नहीं पहुंच सकते? ये शान बयान करने का तरीका है? ओ भाई तकाबुल कराया किसने है? मुकाबला कराया किसने है? और अगर कोई तकाबुल कराता भी है तो हम इस किस्म के जुमले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या किसी भी सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नहीं बोलेंगे। अगर कोई इमाम अली मकाम को यजीद के साथ मिला देता है तो फिर हमारा यह कहना बनता है कि करोड़ों अरबों खरबों यजीद हो तो इमाम अली मकाम के जूतों के साथ लगी हुई खाक के ऊपर कुर्बान। यह जुमला यहां पे बनता है। लेकिन अगर कोई तकाबुल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इमाम अली मकाम के साथ कराएगा तो हम कहेंगे भाई बुग़्ज़ी है तू, बेगैरत है तू, क्योंकि यहां पे कोई मुकाबला ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया की अपनी शान है, इमाम अली मकाम की अपनी शान है। अगर कोई तेरे बाप को तेरे दादे से बढ़ा दे तो तू क्या कहेगा कि मेरे करोड़ों बाप हो मेरे दादे की जूती के ऊपर कुर्बान? तू कहेगा भाई बाप मेरा अपनी जगह, दादा मेरा अपनी जगह। मैं तो दोनों को ताज़ीम के काबिल समझता हूं ना, या तो हो कि मैं किसी को ऊंच नीच समझता हूं, किसी की शान का दिफा करते हुए, किसी की अफजलियत का दिफा करते हुए, किसी बड़े की शख्सियत का दिफा करते हुए देखा करो कि पहले मद्दे मुकाबिल कौन है और उसको मद्दे मुकाबिल लाने वाला कौन है। बताओ ना क्या तफजीलियों के अकीदे पर तुम हो कि जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अफजल कहते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से? तुम तो कहते हो मैं अफजल सिद्दीक़ अकबर को मानता हूं, तो फिर क्या जरा उन तफजीलियों को उठ के कि करोड़ों अली हो तो सिद्दीक़ अकबर तक नहीं पहुंच सकते कहोगे? हम ये कहते हैं नहीं, सिद्दीक़ अकबर की अपनी शान है, मौला अली पाक की अपनी शान है। जहां पे तेरे पास कोई दलील नहीं कि वो बंदा सय्यदा कायनात का गुस्ताख है, लोगों को गुमराह करने के लिए खता खता की रट लगाते हो और कहते हो जी जो उनके साथ खड़ा हुआ वो सुन्नी नहीं है। तो मुझे बता वो कैसे सुन्नी है जो उस लाल शाह के पीछे खड़ा हुआ है और उस लाल शाह के जाके हाथ चूम रहा है, गिट्टे गोडों में जाके बैठ रहा है, उसको सैयद कह रहा है, उसको मुजतहिद कह रहा है कि जिसने सरी तौर पे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। उस पर ये तेरी गूंग ज़बान कब खुलेगी? दर्जनों क्लिप्स में मैं तुझसे ये मुतालबा कर चुका हूं कि लाल शाह रियाज शाह के बारे में अपना बयान दे, अपना मौकिफ दे। अगर तू अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला होता तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस गुस्ताखी के ऊपर तू तमाचा मारता उस लाल शाह के मुंह के ऊपर,
जिसको तू आज भी सैयद मानता है, तुम्हारा मुंह है कि गटर का कोई ढकना है कि जब भी खुलता है इसमें से बदबू आती है, मैं अक्सर कहता होता हूं। और तुम आगे क्या बात करें, वो जो उनकी जो शान आई है, वो जो है वो हुजूर के सामने हैं। हजरत अमीर मुआविया जो हैं वो मेरे बढ़ाने से बढ़ेंगे नहीं, किसी के घटाने से घटेंगे नहीं। वो जो भी यहाँ हदीस बड़ी है, तारीख बड़ी बड़ी है। तुम ये कहो कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे सर के ताज हैं, लेकिन सय्यदा कायनात की क्या शान है। वो तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है। वो तो वो है कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे होते और सय्यदा कायनात तशरीफ लाती तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे सय्यदा पाक के लिए। तो अगर बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट तुम्हें बांटने का शौक पड़ ही गया है ना कि मैं जनाब सुन्नियत के सर्टिफिकेट बांटूं, तो उधर लाल शाह से शुरू कर, अब्दुल कादिर टेंच भटवी से शुरू कर, तारुल कादरी से शुरू कर। अगर तुझे इतना ही शौक है अगर सुन्नियत के सर्टिफिकेट बांटने का, तो पहले अपनी सुन्नियत साबित कर यहां पे बैठ के। तू तो आज तक अहले सुन्नत के अकाबरीन से सुन्नी होने की भीख मांगता है लोगों के सामने। किस मुंह से तुम कहते हो कि डॉक्टर जलाली सुन्नी नहीं है? वो रत्ता शाह तुम्हारा सुन्नी है कि जिसको हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी पे रोका गया, तो उसने उस गुस्ताखी को डिफेंड करते हुए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में भी गुस्ताखी कर दी। वो कहने ने ना पहले ही चली सी तो जिन भी पै गए ने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। उससे हम पूछ रहे तूने अम्मा आयशा सिद्दीका की शान में गुस्ताखी क्यों की? तो आगे से कहता है जी मुझे वो लोग गुस्ताख कह रहे हैं जो अलिफ से आयशा लिखते हैं। ओ भाई, अलिफ से लिखते हैं या आइन से लिखते हैं? जो बात पूछी गई है उसका जवाब दे। एक तरफ अहले बैत अतहार से मोहब्बत के दावे, तो मुझे बताओ यार, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन है, ज़ौजा रसूल है, क्या वो अहले बैत अतहार में शामिल नहीं है? क्या अज़वाजे रसूल अहले बैत अतहार में शामिल नहीं है? क्या शियों वाले अकीदे रखते हो तुम, फिर कहते हो मुझे राफ़ज़ी कहते हैं? जी मुझे अली करने की वजह से, अली करने की वजह से तुझे राफ़ज़ी नहीं कहते, तुझे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोझ दिल में रखने की वजह से राफ़ज़ी कहते हैं। तू कहता जी आपको कैसे पता चल गया? कहते उनको हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हूं जेलमी की तरह, क्योंकि तू है तो मिर्जा जेलमी का बड़ा भरा। तो फिर हम भी तुम्हें ये कहेंगे इल्जामी तौर पे जवाब देने के लिए कि हमें भी वैसे ही पता चला कि जैसे तुम्हें पता चल गया कि हजरत अमीर मुआविया के फजाइल बयान करना ये बुग़्ज़ अली की अलामत है। हजरत मुआविया से प्यार ये बुग़्ज़ अली की अलामत नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखना, तेरा बाप भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख है वो मौला अली पाक का बुग़्ज़ी है, ये तेरा बाप हसीनुद्दीन शाह भी मानता है। और मैं हसीनुद्दीन शाह से भी कहूंगा इस कुत्ते को लगाम डाली जाए जो आए दिन इशारातन किनायातन इसको मुड़ मुड़ा के घूम घुमा के हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात याद आती है, उनकी जाती नजर आती है। कन्ना जो भुजे काट के ना तो जाके गौर ना सुन इलियास कादरी ने की क्या है कि कोई भी गुस्ताख सहाबा व अहले बैत मुनाफिकत करते हो लोगों के सामने, झूठ बोलते हो लोगों के सामने आके, कि मत समझना कि तुम्हारी दुर्गत बनाने वाला कोई नहीं। नादिर कादरी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा यहां पे बैठा हुआ, तू जहां जहां डंडी मारेगा वहां वहां तेरी दुर्गत बनाऊंगा मैं। लोगों के सामने मुनाफिकाना रवैये छोड़ दो, तुम्हारे तो तमाशे खत्म नहीं होते। तुम्हारी इस किस्म की बातें हर 2 महीने के बाद सुन के ना मुझे कोई मोहल्ले की ना फसादन किस्म की आंटी याद आ जाती है कि जो महीने में 2-4 घरों में जब तक फसाद ना गिरा ले उसको आराम नहीं आता, आराम से बैठती नहीं है वो एक जगह पे। तुम्हारा काम भी वही है। कहां से मुफ्ती है यार तू, कहां से आलिम है यार तू? तेरे अंदर उलमा वाली कौन सी सिफात है मुझे भी बता। आए दिन कभी इसको छेड़ना कभी उसको छेड़ना, इसमें बात करनी उसमें बात करनी, पैसे ले जनाब, लिफाफा ले 80,000 का, लाख रुपए का जेब च पाया हो जा रहे हैं जनाब। पीछे अवाम लड़ रही है, अवाम में तुमने नफरतें डाली, कभी अहले बैत अतहार की मोहब्बत का झांसा देके, कभी मौला अली पाक की मोहब्बत का झांसा देके। साहबा को मोहब्बत नहीं थी जी, साहबा को मोहब्बत नहीं थी अहले बैत अतहार से। ऐ बड़ा जम पे है जनाब अहले बैत अतहार नाल मोहब्बत करने वाला। तेना दी मोहब्बत भी 80,000 के पैकेट तो थले नहीं होंदी, ना लाख रुपए के पैकेट तो थले होंदी है। गड्डियां देखो इन्हां दे थले। ये जनाब हम मौला अली पाक वाली दरवेशाना जिंदगी गुजार रहे हैं। दरवेशाना जिंदगी है ताड़ी, चंगियां मोहब्बतां तुसीं आप ही वजह कीतियां ने मोहब्बतां। आज अगर कोई यजीदी फिक्र रखने वाला है इमाम अली मकाम को घटा रहा है, अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घटा रहा है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऊपर लेके आ रहा है, तो क्या तुम इस तरह दिफा करोगे जनाब करोड़ों मुआविया हो तो जनाब उनके जूते पे कुर्बान? तुम इसकी मिसाल मैं पीछे दे चुका हूं कि ये जुमले यहां पर नहीं बोले जाएंगे शान बयान करने के लिए। ये शान बयान करने का तरीका ही नहीं है, ये उसूल ही नहीं है शान बयान करने का। अगर 2 मुबारक हस्तियों को कोई आमने सामने ला भी रहा है, जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई सामने ले आता है, तो क्या बोलोगे तुम? क्या इनके लिए करोड़ों का लफ्ज इस्तेमाल करोगे या इनके लिए करोड़ों का लफ्ज इस्तेमाल करोगे? तुम यही कहोगे ना 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 ना, बतौर साहबजादी सय्यदा कायनात अपनी जगह पे, बतौर ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह पे। अगर तुम्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात है दावत इस्लामी वालों से, दावत इस्लामी के सेटअप पे, दावत इस्लामी की मैनेजमेंट पे, कोई भी अगर किसी किस्म का भी मामला है, ठीक है, उस वजह से मैं तुम्हें जवाब नहीं देता। दावत इस्लामी की मैनेजमेंट के ऊपर एतराज़ात करने की वजह से अगर मैंने जवाब देना होता ना तो मैं उस बार बैठे हुए ना उस बाबे को देता, वो कुल्फे वाला बाबा है जो। हमारा इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है, सेटिंग से या मैनेजमेंट से किसी को भी दावत इस्लामी के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं। हम उनको मासूमन अल खता नहीं समझते, ना हम उनको महफूजन अल खता समझते हैं। वो इंसान है और ये उनके भी दावे नहीं है, उनसे गलतियां भी हो सकती हैं, जो गलतियां हैं उनको अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। लेकिन काका अगर इन गलतियों का तुम सहारा लेकर, अगर इन बातों का तुम सहारा लेकर, अगर वो बाकी गलतियां हैं भी तो उनका सहारा लेकर अगर तुम उनके अकायद के ऊपर उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगली नहीं, हम इल्मी तौर पे तुम्हारे बाजू भी तोड़ देंगे। ये मैली आंख हम तुम्हें अहले सुन्नत की तहरीक दावत इस्लामी के ऊपर नहीं उठाने देंगे, बातें चंदे की करके।
اور ثابت آخر میں تم نے یہ کیا کہ وہ مولا علی پاک کے بوزی ہیں معاذ اللہ. اور کیا منہ دکھاؤ گے تم بروز قیامت رسول اللہ علیہ السلام کو؟ تم مولا علی پاک کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے جو تمہارے سے ہمدردی ہے؟ میں تمہیں اپنے پچھلے کے کلپس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب خدا کا خوف کر لیں، یہ آپ کی لائن نہیں ہے، لائن نہیں ہے، لائن نہیں ہے، یہ آپ کی، یہ آپ کا رستہ نہیں ہے. نہ مجھے مجبور کریں کہ میں بار بار آ کے عوام کے سامنے، میں سمجھتا ہوں آپ سدھر گئے ہیں، آپ نے میرا کوئی کلپ سن لیا آپ سدھر گئے. میں یہی سمجھتا ہوں اللہ کی قسم کہ یار اب آپ چپ ہو گئے، اب آپ نہیں بولیں گے، آپ اپنے مشن پہ گامزن ہو گئے. لیکن پھر آپ کو اندر سے کوئی چیز ہٹ مارتی ہے، پھر آپ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات آپ نے شروع کر دینی ہوتی. تو اس لیے جہاں کی پیڑ ہے وہاں پہ جا کے نکالیں، یہ پیڑاں اور پھکیاں اور والا کام نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت پہ چلنے والوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.